साइंस और टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में आए दिन नए नए खोज होते रहते हैं, पर दुनिया भर में और भी कई सारी घटनाएं ऐसे भी होती हैं जिसका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है। दुनिया भर के कई लोग एलियन को देखे जाने का दावा करते हैं, पर इसका कोई सटीक आंसर नहीं है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे और एलियन को लेकर आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर द एलियन इन्विजन। हमारा ब्रह्मांड हमारी समझ से परे है, जहाँ कई सारी गैलेक्सी और अरबों तारे हैं। इन गैलेक्सी में कई सारे ग्रह भी मौजूद हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता कि इन ग्रहों में भी जीवन मौजूद हो, जिन्हें लोग एलियन कहते हैं। एलियन के बारे में जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि एलियन का मीनिंग क्या होता है। एलियन का मतलब होता है लाइफ इन अनदर वर्ल्ड, मतलब कि दूसरी दुनिया में जीवन, यानी कि पृथ्वी से बाहर किसी और ग्रह पर एक चींटी भी पाई गई ना तो वो एलियन ही कहलाएगी। पर हमें क्या लगता है, हमारे दिमाग में तो ये बैठा हुआ है कि एलियन हमारे जैसा ही कोई क्रिएचर है जो धरती को खत्म कर देगा, जिसके 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं। पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एलियंस ऐसे नहीं होते, लेकिन ये उस ग्रह के वातावरण पर निर्भर करता है कि उनका बॉडी का शेप इंसानों जैसा होगा या कोई और शेप। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी और प्लेनेट पर एक चींटी भी पाई गई ना तो वो एलियन ही कहलाएगी, क्योंकि अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो लाइफ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। जब से नासा आई है तब से एलियंस को लेकर कई सारी घटनाएं हुए हैं जो ये प्रूव करती है कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन मौजूद है, पर इसकी संभावना बहुत कम है कि वो बिल्कुल हमारे जैसा ही दिखे। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करके यह बोल देना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, यह बिल्कुल गलत है। इन पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का भी मानना है कि दूसरे ग्रहों पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, और कई सारे लोग भी एलियंस के स्पेसशिप को भी देखे जाने का दावा करते हैं। इनके स्पेसशिप को यूएफओ कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी अनजान से दिखने वाली उड़ने वाली कोई चीज। जो लोग यूएफओ देखे जाने का दावा करते हैं उनका कहना है कि उन्होंने एक अजीब सी दिखने वाली चीज को उड़ते देखा है, जिसमें से नीले रंग की लाइट निकलती है और वो आंखों को इफेक्ट करती है। मतलब कि जब वो लाइट आंखों में पड़ती है ना तब कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता और वो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। अगर कोई एक इंसान ये बोले कि मैंने एलियंस के यूएफओ को देखा है तो ये भी हो सकता है कि ये उसका भ्रम या सपना हो, लेकिन जब बात लाखों लोगों की आती है तो ये कोई कोइंसिडेंस यानी संयोग नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पर लोगों का मानना है कि वहाँ पर एलियंस के यूएफओ उतरते हैं, और उनमें से एक जगह है एरिया 51 जो कि अमेरिका में है। और आपने भी कई बार एरिया 51 के बारे में सुना होगा। ये दुनिया के सबसे रहस्यमय जगह में से एक है और यहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, और इसके आसपास वार्निंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ तक कि इसका फोटो लेना भी सख्त मना है, और इस एरिया के आसपास ड्रोन उड़ाना भी मना है। ड्रोन तो दूर की बात है, इसके ऊपर से हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन भी उड़ना सख्त मना है, और तो और सैटेलाइट्स को भी इसकी लाइव फोटो लेना मना है। और ये जो फोटोज आप देख रहे हैं इसे 10-15 किलोमीटर दूर पहाड़ों से खींचा गया है हाई टेक जूम कैमरास की मदद से। एरिया 51 में काम करने वाले रिसर्चर्स का कहना है कि यहाँ सिर्फ प्लेन्स की टेस्टिंग की जाती है, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो यहाँ इतने रूल्स क्यों हैं? बल्कि सच तो ये है कि यहाँ टेस्टिंग तो होती है, लेकिन एलियंस और उनके यूएफओ पर। यहाँ तक कि यहाँ पर लोग कंप्यूटर लैंग्वेजेस में एलियंस से बात भी करते हैं, और यहाँ तक कि कई लोगों ने यहाँ पर एलियंस के यूएफओ को भी उड़ते देखा है, और ये एक यूएफओ एक्टिविटी एरिया है। दोस्तों, एरिया 51 काफ़ी रहस्यमयी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। एरिया 51 के अलावा और भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुए हैं जो कि ये प्रूव करती है कि दूसरे ग्रहों पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो एरिया 51 से भी ज़्यादा रहस्यमयी है, और वो है पिरामिड। और अगर दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कोई है तो वो है इजिप्ट। यहाँ के पिरामिड्स दुनिया भर में फेमस है और ये दुनिया के अजूबों में भी शामिल है, पर इस मिस्ट्री को बहुत कम लोग ही जानते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि पिरामिड सिर्फ पुराने ज़माने में राजाओं के मरने के बाद उसे सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अगर आप मुझसे पूछें कि आज तक कितने राजाओं के शरीर वहाँ मिले हैं तो इसका जवाब है 0। किंग चैम्बर और क्वीन चैम्बर बिल्कुल खाली थे। पिरामिड बनाने में जो पत्थर लगे थे उनका नाम है ग्रेनाइट ब्लॉक्स, और सभी का वजन 12 से 30 टन का है। और पिरामिड से दूर दूर तक ऐसे पत्थर मिलते ही नहीं थे, तो इन्हें कैसे लाया गया और कैसे फिट किया गया आज तक ये रहस्य है।
अभी के समय में ये इम्पॉसिबल है और अभी जो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो इतना वजन भी नहीं उठा सकती। तो सवाल ये उठता है कि इन्हें उस जमाने में कैसे बनाया गया। एक और चीज़ है जो सिर्फ रात में ही होती है, इस इमेज को देखिए कि सभी पिरामिड के ऊपर एक एक स्टार्स है जो कि बिल्कुल उसके ऊपर है और ये रोज होता है। लेकिन ये उस समय बनाए गए थे जब ड्रोन्स या फिर उड़ने वाली कोई भी चीज़ नहीं थी, तो फिर कैसे बिना एरियल व्यू के इसे बनाया होगा। रात के समय भला ऐसा एग्जैक्ट व्यू कैसे पॉसिबल है। और ये सारी प्रूफ सिर्फ और सिर्फ एलियंस की तरफ इशारा करते हैं। और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनसे ये प्रूफ होता है कि एलियंस होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इंसानों जैसा ही दिखे। इस वीडियो को मैं यहीं पर ही खत्म करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और इस वीडियो में मैंने जो एरिया 51 और पिरामिड वाली बात कही है उन पर भी डिटेल्स वीडियो जल्दी आने वाली है, इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।